जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करेंगे ईरान की। आज बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की। और हम यहां पर बात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। आपको तो पता है, ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने है। हर आए दिन ट्रंप धमकी दे देते हैं कि वो ईरान पर हमला कर देंगे। हर आए दिन उनकी तरफ से सवेरे सवेरे ट्रुथ सोशल पे कोई न कोई बयान आ जाता है और ऐसा लगता है कि बस उनके यहाँ से यानी अमेरिका से मिसाइल ने निकलने ही वाली है, सीधे तेहरान पर ही गिरने वाली है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आज मैं आपको दो अपडेट्स देता हूँ। पहला तो ईरान के तरफ से ही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अगर हमला अमेरिका करता है तो वो रीजनल वॉर में बदल सकता है। ये जो वर्ड्स हैं रीजनल वॉर, ये कोई छोटा मोटा कोई छोटी मोटे शब्द ये नहीं है। रीजनल वॉर का मतलब ये हुआ कि हम सभी जानते हैं कि ईरान के पास प्रॉक्सीज हैं, ईरान के पास हिजबुल्लाह है, हमास है, ऐसे बहुत सारे लड़ाकों का गुट है आसपास में मिडिल ईस्ट में, और वो सारे ईरान के इशारे पर हमला करते हैं इजराइल पे, अमेरिकन इंटरेस्ट पे। तो जो धमकी ईरान के सुप्रीम लीडर ने दिया है उसका सीधा मतलब यही निकाला जाना चाहिए कि अगर ईरान पे किसी भी सूरत में अगर हमला होता है, किसी भी तरह से हमला होता है, तो ईरान ये धमकी दे रहा है कि ये पूरे रीजन के लिए एक युद्ध में बदल सकता है। सीधा कहना यही है कि आप हिमाकत ना करें, अमेरिका से सीधा कोई लड़ाई ईरान की तरफ ना शुरू कर दें। बात सिर्फ यही नहीं है, कई हफ्तों से ईरान में प्रदर्शन हो रहे थे। कहा यह जाता है कि 10,000 15,000 के आसपास ईरान की जनता मारी गई है, और वो भी अपने ही देश के फोर्सेस की गोलियों से। और यही कारण है ट्रंप नाराज है ईरान से। वो ये कह रहे हैं कि आप अपने ही लोगों पर गोलियां चलाते हैं, अपने ही लोगों की जान लेते हैं, और अगर ऐसा चलता रहा तो इसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका हमेशा से दुनिया का चौधरी बनता आया है। ईरान का इंटरनल मामला है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी जनता पर गोली चलाएंगे तो हम आएंगे, इंटरवीन करेंगे। बात यहाँ तक आ गई थी कि ट्रंप ने यह भी लिख दिया था ट्रुथ सोशल पे, ईरान की जनता से कहा था कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हो करते रहो, मजबूती से अपनी बात उठाते रहो, सड़कों पर प्रदर्शन करते रहो, हम मदद लेकर आ रहे हैं। और ऐसे ही लग रहा था उसमें कि कभी भी ट्रंप हमला कर सकते हैं। आज की परिस्थिति भी बिल्कुल वही है। ईरान के आसपास अपने समुद्री जहाज़ों का पूरा बेड़ा अमेरिका ने भेज रखा है। खतरनाक मिसाइल्स लगे हैं, फाइटर प्लेन्स वहाँ पर पड़े हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक इशारे पर यानी ट्रंप अगर इशारा कर देंगे तो हमला हो सकता है। और ईरान के चारों तरफ से जो अमेरिकन बेसेस है, कतर में है, जॉर्डन में है, वहाँ से मिसाइलें ईरान की तरफ आ सकती है, बहरीन से भी आ सकती है। और इसीलिए पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि एक कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका में हो सकता है, और यहीं पर ईरान की धमकी है कि अगर आप शुरुआत करेंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो ये पूरा का पूरा रीजनल वार बन सकता है। अब दूसरा अपडेट मैं आपको ईरान का ही दे रहा हूं। ईरान ने अभी अभी यूरोपियन यूनियन की आर्मीज को टेररिस्ट ग्रुप्स करार दे दिया है, कह दिया है कि ये टेररिस्ट है, आतंकवादी है। और ये ठीक वैसे ही हुआ है जैसे यूरोपियन यूनियन ने ईरान की IRGC को कह दिया था कि ये एक आतंकवादी गुट है। EU का ये कहना था कि चूंकि ये IRGC के जो अधिकारी हैं, जो सैनिक हैं, वो अपने ही देश के लोगों पर गोली चलाते हैं तो वो आतंकवादी हो, और इसी में बदला लेते हुए ठीक उसी तरह से अब ईरान कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन के जो फोर्सेस हैं, जो आर्मीज है, वो भी आतंकवादी है। तो ये जो दोनों अपडेट्स हैं, अगर एक दूसरे को मिला लें तो वो घड़ी अब ऐसा लग रहा है कि आने ही वाली है जब ईरान और अमेरिका के बीच में एक युद्ध शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा होता हो तो ईरान के आसपास के जो एयर बेसेस हैं, जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, कतर में है, बहरीन में है, जॉर्डन में है, वहाँ से मिसाइलें चल सकती है। और इसीलिए अब दुनिया को लग रहा है, फॉरेन अफेयर्स के जानकारों को लग रहा है कि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। अब आप ना तो खमनेई को रोक पाएंगे और ना ही ट्रंप को रोक पाएंगे। अगर बात ट्रंप की करते हैं तो ट्रंप ने पहले भी वेनेजुएला में ऐसा ही किया है। वहाँ एक दिन रात में अचानक उन्होंने हमला कर दिया और वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप करके वो अमेरिका ले आए, जेल में डाल दिया है।
और ऐसे ही दुनिया को लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि ट्रंप कोशिश कर लें कि किसी तरह से खमनेई को पकड़ करके हम अमेरिका ले आए। अभी कुछ हफ्ते पहले की ही बात है, जानकारी ये निकल कर आ रही थी, खमनेई को ये डर लगने लगा था कि उन पर भी हमला ऐसा ट्रंप कर सकते हैं, और ऐसी जानकारी आ रही थी कि अपने परिवार और मित्रों के साथ वो मॉस्को में जाकर शरण ले सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, खमनेई ने ऐसा नहीं किया। खमनेई आज भी जमे हुए हैं और बड़ी मजबूती के साथ तेहरान में बैठे हैं और हर दिन अमेरिका को धमकी देते हैं कि अगर आपने हिमाकत की, ईरान के ऊपर अगर अपनी आंखें दिखाने की कोशिश की, हमला किया, तो हम आपको ऐसा पलटवार करेंगे कि आप भी याद रखेंगे। और इसी की कड़ी में जो आज की जो ताज़ा जानकारी है वो यही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि अगर कोई भी युद्ध शुरू होता है अमेरिका की तरफ से, कॉन्फ्लिक्ट अगर शुरू होता है, तो वो ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई नहीं रहेगी, वो एक रीजनल वॉर के रूप में बदल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही कोई जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।